गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। सीटेट और सीजीटेट और टीचर भर्ती तीनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम आपको 2 से 3 नंबर देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रट कर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सके, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो देखिए यहाँ पर जो है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, तो जिज्ञासु बनना जो है यही पॉजिटिव पॉइंट है और यही इसका डी ऑप्शन है। बाकी में जो है निगेटिव पॉइंट है। रट कर याद करना, प्रत्यास्मरण करना, ये सभी जो है निगेटिव है। इसमें भी दंड निगेटिव है और इसमें भी जो है अच्छे अंक पाना, इसके लिए पढ़ाई कर रहा है, तो ये भी निगेटिव है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड, यह भी नेगेटिव है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, तो व्यक्ति के सापेक्ष अधिगम, व्यक्ति के अनुसार अधिगम, इसलिए जो है यह निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसलिए इसका सही आंसर जो है बी आंसर है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। प्रतियोगितात्मक कक्षा, यह जो है निगेटिव है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना भी निगेटिव है। यहाँ पर इसका जो है सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विकास का सिर पदाधिमुख दिशा का सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो विकास जो है किस प्रकार आगे बढ़ता है आप सभी को अच्छी तरह से पता है। भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो जो है विकास जो है हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास का सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीजीटेट, सीटेट और टीचर भर्ती तीनों परीक्षाओं के लिए ये पूछा भी जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रारंभिक बचपन का समय। इसी में जो है बच्चे जो है भाषा जल्दी सीखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो इसका सही आंसर जो है अनुवांशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो यहाँ पर समाजीकरण के गौणवाहक पूछा गया है, तो परिवार और पास पड़ोस ये सभी जो है मुख्य वाहक है। परिवार और रिश्तेदार ये भी मुख्य वाहक है। विद्यालय और पास पड़ोस यही जो है इसके गौण समाजीकरण के गौण वाहक है, यानी कि दूसरा वाहक है। लेकिन जो है विद्यालय और निकटतम परिवार ये भी जो है मुख्य वाहक है। ये सभी जो है मुख्य वाहक है। सिर्फ यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यही जो है गौण वाहक है जो समाजीकरण का। इसका जो ए ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? यहाँ पर प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता पूछा है। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिभावान विद्यार्थी की जो विशेषता पूछा गया है, यहाँ पर इसका जो है सही आंसर ए ऑप्शन होगा, क्योंकि जो है गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है। सही बात है, जब गतिविधि जो होती है वह चुनौतीपूर्ण होती है, उसमें चुनौतीपूर्ण नहीं होता है तो बच्चे जो है उबने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है यही ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे।
एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तुओं को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो देखिए यहाँ पर ड्रिल अभ्यास के द्वारा, इसके द्वारा जो है प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को नहीं बढ़ा सकते। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, प्रतियोगिता को ही प्रोत्साहन देकर के भी नहीं आगे बढ़ा सकते। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से साथ संबंधित करके, यही सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि जीवन को विषय वस्तु से संबंधित जोड़ करके, यही जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो जीन पियाजे जो है मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो जो सी ऑप्शन है सही है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए 1 नंबर का पूछा ही जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर के एक भाग को दूसरे प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, यानी कि इसका जो है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। दिए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक, मानक विचलन। दिए प्राप्तांक के समूह में जो प्राप्तांक जो है बहुधा यानी अधिक बार आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुलक। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह है स्किनर, यानी कि जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं तो इसका जो सही आंसर है फ्रायड के अनुसार वो है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो यही इसका जो है सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है, MOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन, कोपका, कोहलर, गेस्टाल्टवादी, मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है डी। अगला प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समय समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकती है कहलाती है? नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्थान की आयु पर? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11 वर्ष। तर्क और जिज्ञासा का निरीक्षण शक्ति का विकास जो है 11 वर्ष में हो जाता है। अगला है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ये भी सीजी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है और टीचर भर्ती के लिए। स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये सभी शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है ये सभी जो है इसके क्षेत्र है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशव, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाता है तो वह जो है उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत।
बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। यहाँ पर अंशानुक्रम का नियम नहीं है पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अभिप्रेरणा। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये सभी जो है वंशानुक्रम का नियम है, लेकिन अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन, यह जो है इसका जो है नियम नहीं है। अगला है, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। यानी कि कौन सी अवस्था तक जो है बच्चे की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है 3 और 4 वर्ष तक जो है बच्चे के श्रवण और जो है दृष्टि इंद्रियां जो है विकसित हो जाता है, तो इसके ये ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है वह है पारस्परिक अनुकूलन, इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित उत्प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। तो ये सभी जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है सीजीटेट और टीचर भर्ती के लिए। तो अर्जित प्रेरक पूछा गया है, तो अर्जित प्रेरक यानी कि जो स्वाभाविक तरीके से सीखते हैं, जो अपने घर परिवेश में सीखते हैं, वातावरण में सीखते हैं, तो है रुचि। अगला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन विद्यार्थियों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि शिक्षिका की बातों को सुने और उनका पालन करें। व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है पुरस्कार देना, जिन्होंने चिंतन किया है सिर्फ उन्हीं पर जो है पुरस्कार देना, यह जो है निगेटिव है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए उसे हतोत्साहित करना निगेटिव है। व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, ये भी निगेटिव है। इसलिए इसका जो सही आंसर है यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, तो डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा में संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। यहाँ पर याद करना, प्रत्यास्मरण करना ये भी निगेटिव है। शिक्षक का नकल करना, अनुकरण करना ये भी जो है निगेटिव है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना यही जो है पॉजिटिव है, यही सही आंसर है। इसमें भी जो है उत्तरों की नकल करना ये भी जो है निगेटिव है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीजीटेट और टीचर भर्ती दोनों के लिए यह प्रश्न आता ही है। आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रित, अनुकूलन। तो इसका जो सही आंसर है वह है आत्मसातकरण। अगला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय अधिक है। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है, तो इसका ए ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों को एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिन्हें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है तो वह है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यही सबसे बेस्ट आंसर है इसका। अगला है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई, स्थानिक। यहाँ पर जो है कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत है, तो संगीतमय बुद्धि उसमें उच्च स्तरीय था, बी ऑप्शन सही है। अगला है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके
कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश दे करके, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो नियम बनाना निगेटिव है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देना यह भी जो है निगेटिव है, कठोर निर्देश देकर यह भी निगेटिव है। लेकिन यहाँ पर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, तो यहाँ पर जो है यही पॉजिटिव है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। तो आज का जो है प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके क्विज प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो करके जो है रात 8:30 बजे इसकी क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो करके आप रात 8:30 बजे जो है इसकी क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।